तो ये क्वेश्चन है जी आपका मैन्युफैक्चरिंग काउंट का। क्वेश्चन जो है आया है मई जून 2031 में, ठीक है। मई जून 2031 का क्वेश्चन है, बुक में मौजूद है। हम देखते हैं सेल्स रेवेन्यू एडी लिमिटेड सेल्स वॉचेस एंड क्लॉक्स। वॉचेस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी एंड क्लॉक्स आर ब्रॉट फ्रॉम ए लोकल मैन्युफैक्चरर। यानी वॉचेस हम खुद बनाते हैं और क्लॉक्स जो हम खुद बनाते नहीं है, खरीदते हैं बाहर से, हैं? हम वॉचेस हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, क्लॉक्स हम बाहर से खरीद लेते हैं। The following balances were extracted from the books of AD Limited. Sales revenue दिया हुआ वॉचेस और क्लॉक्स का, परचेजेस दी हुई है रॉ मटेरियल 1,32,700 और क्लॉक्स तो हम डायरेक्टली क्योंकि परचेज करते हैं तो उस क्लॉक की जो परचेजेस है वो डायरेक्ट दी हुई है। प्लांट मशीनरी दिया हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट है, डेप्रिसिएशन है, इन्वेंट्री दी हुई है वॉचेस की, फिनिश गुड्स, वॉचेस की वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल और क्लॉक्स की इन्वेंट्री दी हुई है आपको फिनिश गुड्स की। डायरेक्ट वेजेस दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिए हुए, रेंट एंड रेट्स हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं। The following information is also available. Manufactured watches are transferred to the trading account at production cost plus a markup of 20%. Inventories दी हुई ending की, finished goods at transfer price, watches work in progress, raw material और clocks की. Prepare rent and rates at 31st December were 4,000. तो rent and rates prepaid हैं 31st December के 4,000 के. Rent and rates are allocated between manufacturing and admin expense in the ratio of 3:2. डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की दी हुई 25% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और ऑफिस इक्विपमेंट की दी हुई 15% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। कहते हैं जी स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म वर्क इन प्रोग्रेस, हाउ वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड, प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग काउंट फॉर वॉचेस और कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ वॉचेस एंड क्लॉक्स एंड प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट शोइंग द ग्रॉस प्रॉफिट, द मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड द एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो सारा क्वेश्चन उसने हमसे बेसिकली मांगा है। सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग काउंट। मैन्युफैक्चरिंग काउंट हम बनाते हैं जी, आपका डॉलर के साइन आ जाएंगे हमारे पास दोनों तरफ। और स्टार्ट हम किससे करते हैं जी, डायरेक्ट मटेरियल से। डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले आपका आ जाएगा जी रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। इसमें हम ऐड कर लेंगे जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जी। रॉ मटेरियल ओपनिंग हमने देखनी है वॉचेस की। देखिए वॉचेस की रॉ मटेरियल ओपनिंग हमें कितनी दी हुई है, अगर हम देखें तो वॉचेस की रॉ मटेरियल हमें दिया है ओपनिंग 12,500, लिख लेंगे 12,500। उसमें ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो हमने मजीद खरीदा है, परचेजेस रॉ मटेरियल की 1,32,700 ऐड हो जाएंगी 1,32,700 और इसमें से हम प्लस कर देंगे रॉ मटेरियल क्लोजिंग। में नहीं रहा, रॉ मटेरियल क्लोजिंग कितना दिया हुआ है देखते हैं हम आगे। वो आपको दिया हुआ है कितना, वॉचेस सॉरी रॉ मटेरियल का 13,400। दोबारा भी रिपीट भी कर देता हूँ 13,400 जी। ये मैं दिखाता हूँ बताएं क्या आता है इसका आंसर। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, इसमें ना हमें दो क्वेश्चन दिए हुए, एक वॉचेस और एक क्लॉक्स हैं। क्लॉक्स हम फिनिश गुड्स के तौर पे खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं, वॉचेस हम बना के बेचते हैं। यानी क्लॉक्स फिनिश गुड के तौर पे बेचते हैं, हम वॉचेस हम खुद बना के बेचते हैं। वॉचेस का मैन्युफैक्चरिंग काउंट बनेगा, वॉचेस का ही रॉ मटेरियल ओपनिंग है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वॉचेस की है और क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी वॉचेस का ही है। तो बताएं क्या आंसर आता है इसका भाई, यानी कि मटेरियल यूज कितना आता है ये आपको बताना पड़ेगा जी। 12,500 जी,
131800 मटेरियल यूज आ जाएगा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस के अंदर हम ऐड कर देंगे। डायरेक्ट वेजेस आपको कितनी दी हुई है? डायरेक्ट वेजेस दी हुई है 1,68,000 की। डायरेक्ट वेजेस हम लिख लेते हैं 1,68,000 तो हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। वो लिख लेंगे डायरेक्ट वेजेस ऐड करके निकालें, क्या आ जाएगी आपके पास प्राइम कॉस्ट जी कितनी आती है? 99800 प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इसमें हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास कितने दिए हुए हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपको दिए हुए 63500 के, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 63500 यहाँ लिख लेते हैं 63500। वहाँ लिखे हुए सामने देखिए रोहन, ये लिखे हुए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 63500। रेंट एंड रेट्स को कहता है कि आपने पोर्शन करनी है। एक तो कहता है रेंट एंड रेट्स जो है वो प्रीपेड भी है, कितने हैं 4000 के, दिए कितने में 68,000 के, उसमें से 4000 माइनस कर देंगे आपको, आपके आ जाएंगे 64,000। उनकी रेशियो क्या है? 3/2 के रेशियो से मैन्युफैक्चरिंग और एडमिन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 3/5 64,000 का 3/5 जो है उसमें आ जाएगा रेंट एंड रेट्स का। 64,000 का 3/5 जी क्या आता है? जी 15,000 नहीं भाई 38,400 जी। और देख लेते हैं कोई और चीज जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस में हमें दी हो। बिल्कुल है, वो क्या है जी? आपकी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो कि 25% है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। निकालें, कैसे निकालते हैं? प्लांट एंड मशीनरी आपको दिया हुआ है 3,20,000 का, उसमें से माइनस कर लेंगे 1,84,000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3,20,000 माइनस 1,84,000। इसका हम निकालेंगे कितने परसेंट? 25% जी। क्या आ जाता है जी? जी 34,000। बस यही है मेरे ख्याल है मैन्युफैक्चरिंग में, इसके अलावा और कोई अमाउंट मौजूद नहीं है। इसका टोटल कर लेंगे हम। देखिए इसका टोटल क्या आता है हमारा, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का। जी 135,900 ये आपका आ जाएगा जी 135,900। इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 43,572 है। नहीं भाई ऐड करना है आपने 43,500। इसमें हम ऐड कर देंगे जी वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग। लेस कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। देखते हैं कितनी दी हुई है वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग हमें। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग जो है वो हमें दी हुई है 9,000 की वॉचेस की सिर्फ, और क्लोजिंग दी हुई है 9,700। 9,000
ओपनिंग है और क्लोजिंग जो हमें दी हुई है जी वो है 9700। डेफिनेटली 700 माइनस हो जाएगा यहाँ से। जी क्या आ जाता है आपका जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी आ जाएगी 4,35,000। 4,35,000 दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड कर लेंगे जी फैक्ट्री प्रॉफिट। ऑब्वियसली आपने ऐड करने फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है जी, मैन्युफैक्चर्ड वॉचेस आर ट्रांसफर्ड टू द ट्रेडिंग अकाउंट एट प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ए मार्कअप ऑफ 20%। 20% जो है वो आपका फैक्ट्री प्रॉफिट में निकालें। 20% कितना आता है जी, 4,35,000 का, वो फैक्ट्री प्रॉफिट के तौर पे ऐड हो जाएगा 87,000। वो हम ऐड कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड जी। कितनी आती है जी, ये हमारी आ जाएगी ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। अब हमने क्या बनानी है जी, इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जैसे कि हमें पता है इनकम स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी। मैं इसके अंदर किस फॉर्म में, उसमें आप ट्रांसफर प्राइस बेसिकली शामिल करेंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा जी सेल्स रेवेन्यू। कितना दिया हुआ जी हम देखते हैं। सेल्स रेवेन्यू हमें दिया हुआ है वॉचेस और क्लॉक्स 6,28,000 और 3,32,000, दोनों का लिखना पड़ेगा ना। वॉचेस का भी और क्लॉक्स का भी देख लेते हैं कितना कितना है जी। 6, अच्छा उसका अलग अलग जीपी फाइंड कर सकते हैं आप, जीपी अलग अलग फाइंड कर ले, है ना। वॉचेस का ग्रॉस प्रॉफिट अलग फाइंड कर लेते हैं हम, और क्लॉक्स का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो अलग फाइंड कर लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं अभी, वॉचेस को देखते हैं अभी। सेल्स रेवेन्यू वॉचेस का कितना है, 6,28,000। 28,000 इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स सिर्फ लेंगे उसकी, वॉचेस की। वो कितनी है जी, वो आपने ट्रांसफर प्राइस पे लेनी है, और कीजिएगा जरा, ट्रांसफर प्राइस पे लेनी है। ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश्ड गुड्स की दी हुई कॉस्ट पे 40,000। 40,000 कॉस्ट है, जिसमें कितने परसेंट प्रॉफिट, 20%, तो 8,000 आ जाएगा। वो ऐड कर लेंगे तो 48,000 आपकी ट्रांसफर प्राइस पे आ जाएगी। एड मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, वो आपने निकाली है 5,22,000, लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमारी कितनी आ जाएगी जी, अगर हम देखें नीचे जाके तो वो ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई 54,000, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे 54,000। उसकी हमें कुछ भी निकालने की जरूरत, यानी कि एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं है। 4,000 ये माइनस करके बताएंगे क्या आता है जी। जी 516,000, तो आपका जीपी आ जाएगा, जो वॉचेस का जीपी आ जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ वॉचेस का
कितना आ जाएगा जी, निकाल लेते हैं। इसी के अंदर हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड हो जाएगा ना, फैक्ट्री प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, हमने निकाला हुआ है कितना है 87,000, और इसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, हम बना लेते हैं। देखिए जी, प्रोविजन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो फिनिश गुड ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई है, ओपनिंग भी दी हुई है। देखिए कैसे बनेगा, आई विल शो यू राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इधर बना रहा हूं मैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट, वो हम बनाते हैं। देखिए राइट साइड पर आपका आ जाता है ब्रॉट डाउन प्रॉफिट इंक्लूडेड ओपनिंग इन्वेंट्री, वो हम ऑलरेडी पता है हमें कितना है 8,000। सर कैसे निकाला है 40,000 का 20%, ठीक है जी। इधर आपका आ जाएगा कैरिड डाउन, वो कैसे निकालेंगे 54,000 फिनिश गुड्स है ना, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि वो ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई है तो 20% निकलेगा उसका, 20 और 120 निकलेगा, बताएं कितना आता है कैरिड डाउन उसका। 9,000, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट आपकी आ जाएगी इधर, तो आपकी इंक्रीज हो रही है कितने से 1,000 से, वो आप वहां पे लिख देंगे जाके आसानी के साथ। यहाँ पे प्रोविजन फॉर लेस प्रॉफिट आपका 1,000 से डिक्रीज हो रहा है, माइनस कर देंगे आप लेस, आगे आपका ये चले जाएगा कितना 86,000, वो आप ऐड कर देंगे इसमें, तो इसका तो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, एक्चुअल जीपी आ जाएगा। आप ये कह लें 1,12,000 प्लस 86,000 कितना बनता है जी, यहाँ पे मैं लिख लूंगा ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम CH much is जी 198,000। अब लिखेंगे हम जी सेल्स रेवेन्यू ऑफ क्लॉक्स। सेल्स रेवेन्यू क्लॉक का अलग दिया है, क्लॉक का सेल्स रेवेन्यू कितना है हमारा 3,32,000, यहाँ लिख लेंगे हम लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ऑलरेडी फिनिश गुड्स की है ना, उसकी भी आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड, जो कि क्लॉक की कितनी ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की है 28,400, वो तो है ही फिनिश गुड्स ऑलरेडी, हम वो खरीदते नहीं है, हम बना के बेच रहे हैं। ये आपके आ जाएगी, इधर इधर कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं, चलिए इधर कर लेते हैं 28,400 एड परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ क्लॉक्स, यानी कि क्लॉक्स की परचेज कितनी दी हुई हमें 252600, 252600। इसको प्रोविजन लेस प्रॉफिट को मिटा देता हूं मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा क्लैरिटी को हमारे कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उसको मिटा देते हैं। इसमें से लेस कर देंगे जी क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, ये जी हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स हमें दी हुई है जनाब अली क्लॉक्स की, नीचे दी होगी 29,600, 29,600, ये माइनस कर देंगे जी हम, कितना आ गया जी 251400। अब वो उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका जीपी आ जाएगा फ्रॉम क्लॉक्स आ जाएगा 8067, 8067
दोनों को ऐड कर लें इसको, अब इसमें नहीं आएगा, दोनों को ऐड कर लें, टोटल जीपी आ जाएगा आपका। जारी बात है। $278600, ये आपका आ गया टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, इसमें आपके एडमिन एक्सपेंसेस हैं, इसमें आपका रेंट है और उसमें आपकी डेप्रिसिएशन है। देखते हैं एडमिन एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं आपको। एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 94,000, लिख लेते हैं 94,000। रेंट देख लेते हैं कितना दिया हुआ है जी। रेंट वो कह रहा था कि 64,000 का 2/5 जाएगा ना इसमें, क्योंकि रेंट 68,000 था, उसमें से प्रीपेड माइनस कर दिया था 4,000, बाकी 64,000 का 2/5 जो है वो ऑफिस में जाना था। तो रेंट का निकालें जरा, 64,000 का 2/5 कितना आ रहा है जी? 6,600। इसका डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस देखते हैं वो क्या है। डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट है 15% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ऑफिस इक्विपमेंट आपको दिया हुआ है 2,10,000 का, 2,10,000 का 15% निकाल लेंगे तो आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। $2,10,000 का 15% निकालने जरा क्या आता है। स्ट्रेट लाइन है ना, कितना 31,500 टोटल कर लेंगे जी इसका, तो आप एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा। देन यू कैन फाइंड योर प्रॉफिट फॉर द ईयर आल्सो। पहले हम एक्सपेंसेस का टोटल तो 1511, ठीक है जी। प्रॉफिट कितना आ जाएगा जी? $1,275। ये हमने दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वॉचेस जो थे वो हमारा रॉ मटेरियल था, लेकिन क्लॉक्स की दी हुई थी जो हम बना के नहीं बेच रहे थे, हम डायरेक्टली बेच रहे थे। तो क्लॉक्स का भी हमने सेल्स ली, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लॉक्स की माइनस की, उसकी इन्वेंटरी भी दी हुई थी, ओपनिंग परचेजेस भी दी हुई थी क्लॉक्स की, क्लोजिंग इन्वेंटरी भी दी हुई थी, उसको जैसे कि उसका जीपी भी साथ लेके सॉल्व किया। बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी वॉचेस वाला सवाल पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट का क्वेश्चन है। इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड भी किया है और फिर प्रोविजन मतलब इस प्रॉफिट को माइनस भी किया है। सर अगर हम सेल्स वाला पोर्शन पहले करते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट को बाद में एडजस्ट करें तो ऐसा भी हो सकता है, यानी क्लॉक्स की सेल्स का पोर्शन पहले एडजस्ट करते हैं, टोटल जीपी निकाल के उसके बाद फैक्ट्री प्रॉफिट को करें एडजस्ट, वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है कि आपने पहले फैक्ट्री प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया ना, तो आपको पता है एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करने हैं तो इजीली आपने प्रॉफिट निकाल लिया अपना 1,27500, जो कि आपका एक्चुअल में प्रॉफिट जो है वो निकल रहा है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि ऑफिस जो है, ऑफिस आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है रोहान? 1,27500 का प्रॉफिट दे रहा है ऑफिस। ओके, फैक्ट्री आपको कितना प्रॉफिट दे रही है वो ऊपर लिखा हुआ है, कितना 86,000 का प्रॉफिट दे रही है फैक्ट्री, ठीक है। ये ईयर है मई जून 2020-21, मई जून 2031। अच्छा, explain the accounting treatment in the income statement and the statement of financial position of the provision for unrealized profit. Support your answer with reference to the accounting concepts. Accounting concept जो है वो कौन सा है? हमारा concept है accounting का prudence. Prudence concept is says that inventory is valued at cost or net realizable value, whichever is less. दोनों में से जो कम होता है उस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में आपने
प्रोविजन फॉर अनलेस प्रॉफिट हम इसलिए करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी शामिल होता है, उसको एडजस्ट करने के लिए आप प्रोविजन फॉर अनलेस प्रॉफिट को फैक्ट्री प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। इंक्रीज इन प्रोविजन माइनस हो जाती है, डिक्रीज इन प्रोविजन ऐड हो जाती है। बैलेंस शीट के अंदर भी आप जब क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते हैं फिनिश गुड्स की, उसमें से आपने फैक्ट्री प्रॉफिट माइनस करके उसको किस पे लिखना है, कॉस्ट प्राइस पे लिखना है, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट को मैच करेंगे ना इनकम प्रॉफिट के साथ, उसमें प्रॉफिट ऐड करके तो हम नहीं ले सकते, इन्वेंट्री को कॉस्ट वैल्यू करेंगे हमेशा, क्योंकि जो कम होगी उस पर वैल्यू करना है आपने, मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम होगी उस पर वैल्यू करना है आपने। तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स को दिखाता हूं मैं आपको। बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वॉचेस को आप कितना लिखेंगे, 54,000 नहीं, 54,000 माइनस 9,000, यू विल राइट 45,000 इन द बैलेंस शीट, बिकॉज़ 54,000 में ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइस पर दिया हुआ है, ये इसमें प्रॉफिट शामिल है कितने का, 9,000। ओपनिंग में 8,000 का था ना, बनाया नहीं था अकाउंट हमने, क्लोजिंग में 9,000 का प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट आपको माइनस करके लिखना पड़ेगा, वो शामिल इसमें नहीं होगा। ओके जी, ये हमने इमेज 20 से 31 का क्वेश्चन सॉल्व जो है वो किया।